हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। इंडिया वुमेन बनाम ऑस्ट्रेलिया वुमेन फोर्थ T20 आई और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस एंड कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम का कैप्टन बना सकते हो। बात करते हैं इस गेम की, तो फाइनली इस सीरीज में हमने एक स्कोर को डिफेंड होते हुए देखा। ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 की बढ़त ले ली है और कोशिश करेगी कि अब इस फोर्थ गेम में सीरीज को सील करे। इंडिया ऑन दी अदर हैंड केवल एक गेम जीत पाई है सीरीज की और कोशिश करेगी कि सेकंड गेम जीतकर इसको लेवल कर जाए। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स ने अब तक 27 गेम्स कंप्लीट करी हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 20 टाइम जीती है। खास बात यह है कि इस वेन्यू पर ये दोनों टीम्स अब तक 3 बार खेली हैं और ऑस्ट्रेलिया तीनों बार जीत चुकी है। क्या फोर्थ टाइम इंडिया लकी होगी? क्या ऑस्ट्रेलिया ये गेम जीतकर सीरीज स्वीप करेगी? देखते हैं आज के इस T20 में। बात करते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मेंस की हेड टू हेड फिक्चर में, तो एलिजे पेरी पिछले गेम की मैन ऑफ द मैच रही थी। 22 इनिंग में 24 विकेट्स पिक कर चुकी हैं। 267 रन अब तक इनके नाम पर हैं। बेथ मूनी की बात करें तो काफी सेंसेशनल फॉर्म में रही है इस सीरीज में। 18 इनिंग्स में 759 रन है इंडिया के सामने और एवरेज है 54 का। स्मृति मंदाना की बात करें तो पिछले गेम में ये फेल जरूर हुई थी, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी तगड़ा है इनका। 19 इनिंग्स में 603 रन है एंड एवरेज 34 का। बात करते हैं दोस्तों अब ताहिलिया मेगरा का, तो पिछले गेम में ये भी फ्लॉप हुई थी, बट ओवरऑल 7 इनिंग्स में इंडिया के सामने 213 रन स्कोर कर चुकी हैं और एवरेज रहा है 71 का। दीप्ति शर्मा 15 इनिंग्स में 18 विकेट्स पिक कर चुकी हैं। 228 रन विद द बैट एंड वंस अगेन इंडिया की साइड से अगर आपने कोई ऑलराउंडर पिक करना है तो दीप्ति शर्मा स्टिल स्टैंड्स टू बी द नंबर 1 पिक। बात करते हैं इस वेन्यू पे कौन से प्लेयर्स ने बेटर परफॉर्म करी है, तो स्मृति मंदाना कम्स टू द फोर। 5 इनिंग्स 209 रन एंड एवरेज 52 का। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो 5 इनिंग्स में 133 रन स्कोर कर चुकी हैं। 33 का एवरेज है और पिछले गेम में अगर आप देखोगे तो 27 बॉल्स में 37 का स्कोर इन्होंने करा था। इंडिया को थोड़ी सी होप दी थी इन्होंने थ्रू 6 बाउंड्रीज दैट शी स्कोर्ड, बट ये फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा पाई। एलिजे पेरी की बात करें तो 4 इनिंग्स में 125 रन हैं इस वेन्यू पर, 42 का एवरेज एंड इन्होंने 4 विकेट्स भी पिक करी है। पिछली गेम में अगर आप देखोगे तो पेरी ने 1 ओवर जरूर डाली थी, बट बियॉन्ड दैट शी डिड नॉट मैनेज टू बोल अ सिंगल बॉल। बात करते हैं दोस्तों मेगान शूट की। 6 इनिंग्स में 10 विकेट्स हैं इनके पास। स्ट्राइक रेट रहा है 13 का एंड पिछले गेम में भी 1 विकेट पिक करके आ रही है। एशली गार्डनर अच्छी खासी ऑफ ब्रेक बॉलिंग डालती हैं। 8 विकेट्स हैं 6 इनिंग्स पर इस वेन्यू में एंड लास्ट गेम में इन्होंने 3 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट भी पिक करे थे। चलते हैं दोस्तों अब टॉप पिक्स की तरफ, तो नंबर 1 पर आती है डार्सी ब्राउन। पिछले गेम में 2 विकेट पिक करके आ रही हैं और इंडिया के सामने जब भी व्हाइट बॉल गेम्स में खेली है शी हैज नेवर गॉन विकेटलेस। ओवरऑल 12 विकेट्स हैं 6 व्हाइट बॉल गेम्स में, जिसमें से 4 विकेट्स इन्होंने T20 आईज में पिक करे हैं। इस गेम में भी हम इनको बैक करेंगे, स्पेशली एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। वी स्टिल बिलीव शेफाली वर्मा को ट्रबल करने में इनका काफी हाथ हो सकता है। एलिजे पेरी इज द नेक्स्ट टॉप पिक। पिछले गेम की प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। 75 का स्कोर था जो कि इनका T20 आई का हाईएस्ट एवर स्कोर भी था। लीडिंग विकेट टेकर हैं हेड टू हेड गेम्स के और वेन्यू का रिकॉर्ड भी इनके फेवर में है। नेक्स्ट अप इज ताहिलिया मेगरा जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करती हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके फेवर में है। इंडिया के सामने 7 बार ये खेल चुकी हैं, जिसमें से 4 बार इन्होंने 40 रन मार्क भी क्रॉस किया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस साल की सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं। 9 इनिंग्स में 400 रन हैं और एवरेज है 80 का। इंडिया की तरफ से बात करें तो टॉप पिक्स में आती है हमारी ओपनर स्मृति मंदाना, जो कि इस साल अगर आप फुल मेंबर नेशंस देखो T20 आईज में तो लीडिंग रन गेटर भी है। 19 इनिंग्स में 574 रन हैं, एवरेज है 36 का। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनके फेवर में है। वेन्यू रिकॉर्ड भी इनके फेवर में है। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है इस वेन्यू पर, 209 रन बना चुकी हैं और एवरेज है 52.25 का। नेक्स्ट अप इज दीप्ति शर्मा जो कि इंडिया की हाईएस्ट विकेट टेकर है हेड टू हेड गेम्स में। इस सीरीज में अब तक एक भी बार ये आउट नहीं हुई है। 63 रन बतौर पाई हैं इस सीरीज में 175 के स्ट्राइक रेट पर और इस वेन्यू पर भी इंडिया की हाईएस्ट विकेट टेकर है। 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं इनके नाम और स्ट्राइक रेट है 13 का। चलते हैं दोस्तों अब डिफरेंशियल पिक्स की तरफ एंड नंबर 1 पर आती हैं हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने पिछले गेम में 37 स्कोर करे थे। इंडिया की कैप्टन भी हैं और आप देखोगे इस साल T20 आईज में इन्होंने 466 रन स्कोर करे हैं और 33 का एवरेज रहा है। हेड टू हेड गेम्स में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है। 26 इनिंग्स एंड 670 रन और एवरेज है 28 का। अगर हरमनप्रीत कौर बॉलिंग करती तो मस्ट हैव पिक हो जाती, बट यहाँ पर केवल बैटिंग के थ्रू हमें लग रहा है कि ये कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगी। नेक्स्ट अप इज ग्रेस हैरिस, जिन्होंने पिछले गेम का पूरा रुख बदल दिया था ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जब 41 रन स्कोर करे थे 18 बॉल्स में नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए। अगर आप देखोगे कॉमनवेल्थ गेम्स वाली जो मैच थी इंडिया के सामने, वहां पर भी गेम चेंजर यही थी। 37 रन की नॉक खेली थी इन्होंने 20 बॉल्स में, पर
पर एक चीज दोस्तों हमें नोटिस करनी है कि अगर आप सिनेरियो गेम का ऐसा बना रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर्स को आप बैक करने वाले हो टू स्कोर अ मल्टीट्यूड ऑफ रन्स, उस केस में ग्रेस हैरिस का आपकी टीम में होना पॉसिबल नहीं होगा। पर मान लो आप एक ऐसा सिनारियो बना रहे हो जहां पर यू आर बैकिंग इंडिया के ओपनिंग बॉलर्स टू टेक अ कपल ऑफ विकेट्स, विच मीन्स ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करेगा और अगर फिर ऑस्ट्रेलिया ने रन्स बनाने हैं तो नंबर 4 पर आती हुई एलिजा पेरी आपके लिए कैप्टन बनेंगी और उसी टीम में ग्रेस हैरिस को भी आप शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट अप इज हीथर ग्रेहम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इस गेम में शायद खेल जाएं, ये हमारा मानना है। सेकेंड T20I में इनके लिए सबसे बेटर बॉलिंग इन्होंने ही करी थी। 4 ओवर्स में 22 रन देकर 3 विकेट पिक करे थे और WBBL में भी ये कंसिस्टेंटली रन स्कोर कर रही थी। हमारे हिसाब से अगर ग्राहम खेलती हैं तो आपकी टीम में जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट अप इज देविका वैद्या, जिन्होंने पिछले तीनों गेम में बैटिंग करते हुए या बॉलिंग करते हुए कंट्रीब्यूट करा है। पहले 2 गेम में अच्छी खासे बैटिंग करते हुए 37 रन बनाए हैं और पिछले गेम में इन्होंने 2 विकेट्स पिक करे थे। एक था इन फॉर्म मूनी का एंड सेकंड गार्डनर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल सकती थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, पर वो देविका वैद्या की लेग ब्रेक बॉलिंग को खत्म कर गई और स्टंप आउट होते हुए शी हैड टू गेट बैक टू द पवेलियन। बात करते हैं दोस्तों फाइनल डिफरेंशियल पिक की और यहां पर हम इंडिया की ओपनिंग बॉलर अंजलि सरवानी को बैक करेंगे। वी स्ट्रांगली बिलीव ये लेफ्ट आर्म पेसर काफी अच्छी बॉलिंग करती है और पिछले गेम में इनको रिवॉर्ड भी मिला। 2 विकेट घर लेकर गई थी ये और उसमें से एक था वर्ल्ड नंबर 1 रैंक्ड बैटर तहलिया मेगरा का और दूसरा था गेम की हाईएस्ट स्कोरर पेरी का। इस डोमेस्टिक सीजन में भी ये विकेट टेकिंग टैली में काफ़ी टॉप पर रही हैं और इन्होंने जो 3 T20 कॉम्पिटिशन खेली थी उसमें से 2 में ये टॉप विकेट टेकर भी थी। इस गेम में भी हमें लग रहा है कि सरवानी कैन वंस अगेन बी अमंग्स विकेट्स एंड हेंस शी शुड फाइंड अ प्लेस इन योर टीम। अगर आप सरवानी को बैक करने वाले नहीं हो तो रेणुका सिंह ठाकुर इज नॉट अ बैड ऑप्शन इधर और आप उनको भी अपनी टीम्स में कंसीडर कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों अब कैप्टनसी पिक्स की तरफ, तो फिर से सेफ कैप्टनसी पिक में नाम आएगा बेथ मूनी का। इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रन गेटर हैं, 201 रन स्कोर कर चुकी हैं, केवल एक बार ये आउट हुई थी और हेड टू हेड आउटिंग्स में भी इनके अलावा किसी ने भी ज्यादा रन स्कोर नहीं करे हैं। 150 रन हैं 5 इनिंग्स में और इस साल ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट रन गेटर भी है ये, 10 इनिंग्स में 445 रन हैं और एवरेज है 74 का। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करते हैं दोस्तों और यहां पर हम एशली गार्डनर को बैक करेंगे। वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर बैकिंग एशली गार्डनर इज बिकॉज विकेट थोड़ी सी स्लो होगी जहां पर गार्डनर की ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी काम आ सकती है और हमने देखा है कि बैटिंग में ये एक्सप्लोसिव साबित हो सकती हैं। तो मान लो इनको मौका मिलता है देन शी कैन स्कोर रन्स विद द बैट एज वेल। पिछले दोनों गेम में इन्होंने 2-2 विकेट्स पिक करे हैं। इस वेन्यू पर ये खेलना काफी पसंद करती हैं। 6 इनिंग में 8 विकेट हैं और ये 100 रन्स भी यहां पर स्कोर कर चुकी हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो वहां पे भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। 13 इनिंग्स में 315 रन हैं और ये 15 विकेट्स भी चटका चुकी हैं। चलते हैं दोस्तों प्लेयर टू ओवर की तरफ और यहां पर हम फिर से अलीजा हीली को रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी फैंटेसी टीम से अवॉइड कर सकते हो। पहली गेम में इन्होंने 37 रन स्कोर करा था पर उसके बाद बैक टू बैक 2 गेम्स में शी हैज नॉट डन वेल। रिचा घोष फ्रॉम इंडिया इज डूइंग फेयरली वेल एंड शी कैन बी द विकेट कीपर दैट यू पिक इन योर फैंटेसी टीम्स। एक सिनेरियो ये जरूर है कि अगर ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीपल विकेट्स लेंगी, जिस केस में हीली कम्स इनटू प्ले इन टर्म्स ऑफ कैचेस और स्टंपिंग्स, बट ओवरऑल वी बिलीव दैट रिचा घोष, जहां इंडिया ने दिखाया दैट दे मैनेज टू पिक 8 विकेट्स एंड दैट मींस रिचा घोष इज नॉट अ बैड विकेट कीपिंग चॉइस फॉर योर फैंटेसी टीम्स। इनका वेन्यू का रिकॉर्ड भी देखोगे तो 6 इनिंग्स में केवल 84 रन हैं, 14 का एवरेज है और ये 6 गेम में से 3 बारी ये इंडिया के अगेंस्ट खेली है जहां पे इनके स्कोर्स थे 1, 9 एंड 4। हेंस वी बिलीव हीली को आप अपनी फैंटेसी टीम से अवॉइड कर सकते हो। एक कैवियट जरूर होगा जैसे हमने शेफाली वर्मा के साथ पिछले गेम में दिया था। ऐसे प्लेयर को जब आप अपनी टीम से अवॉइड करते हो, ग्रैंड लीग में मल्टीपल टीम्स के साथ खेलते हो, तो इनको आप उस टीम का कैप्टन बनाकर जरूर जा सकते हो बिकॉज इफ हीली स्ट्राइक्स एंड शी स्ट्राइक्स बैड तो टॉप ऑफ द ऑर्डर पे अच्छे खासे रन बतौरने की पूरी क्षमता रखती है। दोस्तों ये था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का T20I प्रीव्यू। कुछ ही घंटों बाद यू विल सी वेस्ट इंडीज वुमेन टेक ऑन इंग्लैंड वुमेन और इसका फैंटेसी प्रीव्यू भी व्यू स्पोर्ट की ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वो गेम को भी आप फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके से कई और गेम्स के फैंटेसी टिप्स चाहिए, ट्रिविया चाहिए, इनसाइट चाहिए तो व्यू स्पोर्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा।